गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी। डेट है आज 1/7/2021। रात के बज रहे हैं 12:35। लेट नाइट स्टडीज़ चल रही थी और इसी के दौरान आप लोग की एक रिक्वेस्ट हमारे पास में आई हुई थी फ्रेंड्स, दैट वाज रिलेटेड विद पोर्टफोलियो मेकिंग। सो आप में से कुछ लोगों ने ट्विटर पर हमने क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने बोला कि सर एक आइडल पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो उसी का एक सैम्पल लाइक 2021 का, आप में से अगर कोई ऐसा है जिसका बजट 40,000 से लेके 50,000 60,000 के आसपास में है, तो उनके लिए हम एक मल्टी बैगिंग पोर्टफोलियो बजट लेकर आए हैं। ठीक है, ये मतलब आपका बजट पोर्टफोलियो हो सकता है कि अगर आपका बजट 50,000 है तो उसके अंदर आप एक पोर्टफोलियो कैसे फॉर्म कर सकते हैं। नाउ अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है इस सेशन को, तो उसके लिए हम एक बार जो इससे पहले की लर्निंग है हम वो दोबारा से आपको बता देते हैं, क्योंकि वो बेसिक है किसी भी पोर्टफोलियो को फॉर्म करने का। अगर आपको नहीं पता है तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये आपके 3 हिस्सों में बराबर बांटे जाते हैं। बराबर का मतलब 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं। पहला हिस्सा होता है 30% का। ना ये 30% कौन सा पार्ट है? ये 30% है आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। ये बुरे वक्त में आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाता है और अच्छे समय में रिटर्न देता है, बट बहुत ही धीरे धीरे। इसका मेन काम होता है आपके पोर्टफोलियो को बेस देना, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना, कि बुरे वक्त में ऐसा ना हो कि आपका पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाए। तो इसको हम कहते हैं 30%। तो अगर आपके पास में 100 रुपये हैं आपके पूरे पोर्टफोलियो में, 100 रुपये मान लीजिए, तो उसका 30 रुपये जो है वो आपके लॉन्ग टर्म के शेयर्स खरीदने में जाता है, जिसे हम 30% पार्ट कहते हैं। नाउ सेकंड पार्ट होता है आपके पोर्टफोलियो का, दैट इज 60% पार्ट। अब 60% के अंदर कौन से शेयर्स होते हैं? नाउ फंडामेंटली ये शेयर्स भी अच्छे होते हैं। एक चीज़ समझिएगा, पोर्टफोलियो में कभी भी आप कचरा नहीं रखेंगे अपनी, ये बेसिक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो कंपनीज जो भी हम बाय करेंगे वो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगी। सेकेंड पार्ट है इसका 60% का। अब 60% क्यों है? क्योंकि 100 रुपीज़ में से 60 रुपीज़ इस पार्ट में जाते हैं। इस पार्ट में कौन से शेयर्स होते हैं? फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, बट वो कंपनीज जो लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते। हम ऐसी कंपनीज को बाय करते हैं जिनमें से 50 60 70% रिटर्न निकाला, रिटर्न मिल गया, कंपनी छोड़ दी, अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो गए। ये है पर्टिकुलर सेकेंड पार्ट पोर्टफोलियो का, जो कि है 60%। थर्ड पार्ट, कितने रुपए बचे? 60 और 30 90, 10 रुपये बचे। ये आता है आपके थर्ड पार्ट में, दैट इज कॉल्ड 10%, या इसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिज्म। क्या होता है वेंचर कैपिटलिज्म? निवेशक वही है जो कंपनियों को उनके सबसे छोटे रूप में पकड़ पाए और उसके बाद बाय करके उसे अपने पास में रखे। लंबे समय में जब ये कंपनियां बड़ी हो जाएं तो उसे मल्टी बैगिंग दे। वेंचर कैपिटलिज्म के अंदर अपने पोर्टफोलियो का 10% आप रखते हैं, और आप ऐसी छोटी कंपनियां बाय करके रखते हैं जिनके भविष्य में 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कई बार 100 गुना होने की संभावना होती है। हर एक इन्वेस्टर को मार्केट के अंदर अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट वेंचर कैपिटलिज्म के तौर पर रखना चाहिए। ये वेंचर कैपिटलिज्म न केवल आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देता है, बल्कि उसके साथ साथ ये आपको एक रियल इन्वेस्टर बनाने में मदद करता है, जब आप कंपनीज को बाय करके 5 साल 10 साल तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। सो किसी भी पोर्टफोलियो के 3 पार्ट, टोटल बजट का 30% मेन शेयर्स होंगे जो फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ देते हैं। 60% वो पार्ट है जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देता है, इसके अंदर आप रेगुलर प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। 10% वेंचर कैपिटलिज्म का पार्ट। अब इसके साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक रूल इसके साथ और चलता है, दैट इज़ 5% से ज़्यादा आप किसी भी एक शेयर के अंदर मार्केट में कभी भी निवेश नहीं करते। अगर इस नियम को हम ध्यान में रखें तो 30% वाले पार्ट में आपके पास में करीब 6 शेयर होने चाहिए। 60% वाले भाग में आपके पास करीब 10 शेयर होने चाहिए, और 10% वाले भाग में आपके पास करीब 2 शेयर होने चाहिए। बट ये संख्या आपके बजट के अकॉर्डिंग घटती या बढ़ती रहती है। अब मान लीजिए किसी आदमी का बजट अगर 10,000 रुपये का है और वो 10,000 में पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, तो जाहिर है कि उसके पूरे पोर्टफोलियो में 6 और 2 8 और 2 10, 18 कंपनियां तो नहीं हो सकती ना 10,000 के पोर्टफोलियो में। तो नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो घटती और बढ़ती रहेंगी। अब हम आज के लिए, अगर आपका एक आइडल पोर्टफोलियो 50,000 का है, तो उस पर चलते हैं कि देखें कि 50,000 के अंदर हम कौन सी कंपनीज उसके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ना ध्यान से देखिएगा इसे। सबसे पहले
30% वाला पार्ट जो कि जिसे हम स्टेबिलिटी वाला पार्ट कहते हैं, आपके शेयर का जो पोर्टफोलियो का जो स्टेबिलिटी वाला भाग है। नाउ एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, चूँकि बजट बहुत कम है, 50,000 ही है, तो इसके अंदर हम कुछ ऐसी कंपनीज चाह के भी नहीं डाल सकते जो कंपनीज हम चाहते थे इसके अंदर डालना, लाइक आयशर मोटर। अब कंपनी अपने आप में 2,000 का एक शेयर है, एप्पल 4,000 का अपने आप में वो शेयर ही 4,000 का है, तो वो हम इसमें चाह के भी नहीं डाल सकते। तो इसलिए हमको यहाँ पर इसमें बजट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमको ऊपर नीचे करना पड़ता है। ओके, सो 30% या स्टेबिलिटी वाला पार्ट जो है 50,000 का जो बजट है आपका, उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। 10,000 रखते हैं स्टेबिलिटी के लिए, 35,000 रखते हैं ग्रोथ के लिए, और 5,000 रखते हैं वेंचर कैपिटलिज्म के लिए। अब इस बात को समझिए, जब आपका बजट छोटा होता है तो सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मनी सेव करना नहीं है, तब आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी मनी को बढ़ाना। इसलिए हम लोग ज़्यादा हिस्सा ग्रोथ वाले पार्ट में डालते हैं ताकि एक बार पैसा बढ़ना तो शुरू हो। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि हम रिस्क ले रहे हैं, नहीं, हम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। आप देखिए कि इस पूरे पोर्टफोलियो के अंदर जो भी कंपनीज़ हैं वो फंडामेंटली अपने क्षेत्र की अच्छी कंपनीज़ हैं, नामी गिरामी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, और न केवल फंडामेंटली बल्कि चार्ट पर भी स्ट्रॉन्ग। तो रिस्क को हम मिनिमाइज़ तभी कर दे रहे हैं जब हम कंपनीज़ को पढ़ रहे हैं ढंग से। अगर आप कंपनीज़ ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं तो आप वहाँ पर रिस्क ले रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर आप कंपनीज़ को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो आप रिस्क अपने आप ही कम कर दे रहे हैं। ओके, सो 30% वाला पार्ट जो कि स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहली कंपनी जो हम रखते हैं वो है IGL। 500 रुपये के करीब एक शेयर है इस समय, 2 शेयर आप रखते हैं 1,000 रुपये का। क्यों? आगे आने वाला समय गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का ही है। अगर आपका बजट बड़ा है तो आप इस सेक्टर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा सकते हैं। IGL के साथ आप MGL रख सकते हैं, आप गुजरात गैस रख सकते हैं, इसके साथ आप लिखिता भी रख सकते हैं। ठीक, सो 30% वाले पार्ट में सबसे पहला IGL 1,000 रुपये डालने हैं। देन सेकेंड चीज़ जो है वो है फार्मा कोरोना की वजह से इस समय ऐसा सेक्टर है कि जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अब इस पर्टिकुलर फार्मा के अंदर भी हमारे लिए एक इशू था क्या, कि बड़ी कंपनीज हम नहीं उठा सकते। फाइजर जैसी कंपनीज आप उठाते हैं, 4,000 5,000 का शेयर है ऑलरेडी, पूरा पैसा आपका उसी में चला जाएगा। तो इसमें भी हमको सेलेक्टेड शेयर्स उठाने पड़े कि जिनका रेट इस रेंज में हो ताकि वो आपके पास में थोड़ी बहुत क्वांटिटी आ जाए। तो सेकंड शेयर जो हमने लिया है वो है पॉली मेडिक्योर। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, अपने हमारे पोर्टफोलियो में है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो पॉली मेडिक्योर 500 रुपीज़ के करीब ये भी शेयर चल रहा है, इसके भी आप 2 शेयर खरीद सकते हैं। देन कम्स थायरोकेयर। हर कोई ये जानता है कि डॉक्टर लाल पैथलैब और थायरोकेयर ये 2 अपने क्षेत्र की डुओपोली बिजनेस वाली हैं, और जो लैब्स या पैथोलॉजीज़ का जो बिजनेस है वो आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा ही। तो थायरोकेयर आपके पास में होनी चाहिए तीसरी कंपनी के तौर पर। देन पीडीलाइट, हर किसी को पता है 25% से ज़्यादा CAGR की ग्रोथ, इस कंपनी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। देन बैंकिंग्स, निफ्टी के अंदर आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो बैंकिंग का है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं है। देन चौथा जो शेयर आपके पास में, माफ़ कीजिएगा, 5वां जो शेयर आपके पास में होगा वो है कोटक महिंद्रा बैंक। वो आपके पास में अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं, हमने कोटक महिंद्रा बैंक को चुना है। देन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ निफ्टी बीज या निफ्टी इन इटसेल्फ या इंडाइस, आप जो भी कहना चाहें, इसे जो भी नाम देना चाहें। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होनी ही चाहिए। हमेशा याद रखिए, आप मार्केट में सुबह से शाम तक सब कुछ खरीद बेच सकते हैं, आप पूरे साल इस बात को करते रह सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कभी भी एक इन्वेस्टर का एटीट्यूड नहीं आएगा। अगर आप वाकई एक लॉन्ग टर्म के अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको तरीके इस्तेमाल करने होंगे, आपको अपनी लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। जैसे आप कहते हैं ना कि मार्केट में इतने का खेल कर लें, चलो ये खेल लेते हैं, नहीं, ठीक उसी तरह से आपके पोर्टफोलियो में क्या है आपको इस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ कोई भी इन्वेस्टर जो मार्केट में खरीदता है वो है निफ्टी 20 या निफ्टी ETF या मार्केट इन इटसेल्फ। क्यों? रिलायंस कंपनी भी बंद हो सकती है लेकिन निफ्टी बंद नहीं होगा। निफ्टी बंद होने के लिए गवर्नमेंट को इमरजेंसी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तब मार्केट बंद होगी। इसीलिए मार्केट इस निवेश की सबसे सेफेस्ट चीज़ है, इसलिए ये आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट होनी चाहिए। देन FMCGs, आप देखिए फार्मा हमने लिया, बैंकिंग हमने लिया, ग्रोथ सेक्टर हमने लिए, लेकिन FMCGs अभी तक नहीं लिया था। अब FMCGs में आप क्या उठाएंगे? तो FMCGs में आप HUL, नेस्ले ये सब ले सकते हैं, डाबर ले सकते हैं। हम इन सब का एक बेसिक शेयर ले रहे हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, आप में से बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे उन्होंने नाम नहीं सुना होगा इन कंपनियों का।
गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट बनाने वाली कंपनी है, ये एफएमसीजीज को ही अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो आप अगर HUL खरीद रहे हैं तो भी आप इनडायरेक्टली गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बाय कर रहे हैं, आप अगर नेस्ले खरीद रहे हैं तो भी आप इनडायरेक्टली, आप अगर गोदरेज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट, पामोलिव, आप कुछ भी बाय कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बाय करते हैं। तो क्यों ना डायरेक्टली गैलेक्सी सर्फेक्टेंट ही बाय किया जाए। इसलिए जो अगला शेयर आप बाय करेंगे वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। नाउ ये जो फर्स्ट लाइन है पूरी की पूरी, इस पूरे पार्ट ने अब आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे दी। स्टेबिलिटी देने के बाद अब हमारी अगली ज़रूरत है ग्रोथ की, और इसलिए हम आते हैं 60% वाले पार्ट में, जो कि है ग्रोथ का पार्ट। 35,000 रुपये, हर एक शेयर में आपको 5,000 रुपये डालने हैं। इसका मतलब आपके पास में 7 शेयर होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमने आपको पूरी चॉइस दी है और आपकी मदद के लिए अपनी तरफ से केवल एक शेयर नहीं, उसी सेक्टर के 2 शेयर डाल दिए हैं। हर एक कॉलम में इसी सेक्टर के 2 शेयर हैं। आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी उठाइए। कंपनीज जितनी भी हमने दी हैं सारी की सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, हमारी पढ़ी हुई कंपनीज हैं। इतनी कंपनीज देने के पीछे वजह क्या है कि चूंकि 50,000 का बजट बहुत छोटा है और कंपनीज हमारे पास में अच्छी हैं, पढ़ी हुई हैं, बढ़िया कंपनीज हैं, तो हम बजाय इसके कि आपको बांध दें अपने डिसीजन से, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप खुद डिसीजन लीजिए। ठीक। सो फर्स्ट है रेडिको या एसोसिएटेड अल्कोहल। दोनों ही कंपनीज बेहद शानदार, और चाहे जितनी बुरी आपदा आ जाए, चाहे जितनी खुशी हो, लेकर चलना ही चलना है, लोग पार्टी करेंगे ही। ये 2 कंपनियों में से कोई भी एक कंपनी आप 5,000 रुपीज़ तक बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, एसोसिएटेड अल्कोहल या रेडिको खेतान, और दोनों ही करंट मार्केट प्राइस पर बाय की जा सकती हैं। देन ऑटोज़, ऑटो को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अपने पोर्टफोलियो में से। क्यों? आगे आने वाला समय ऑटोज़ का ही है। आगे आने वाला समय कुछ बेहतरीन सेक्टर्स जो परफॉर्म करेंगे उनमें गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, और साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन 2, तीसरा ऑटोज़ भी है, और चौथा फार्मा। तो ऑटोज़ के अंदर बजाय डायरेक्ट कोई ऑटो लेने के हमने RACL गियरटेक और फ्रंटियर स्प्रिंग, ये कंपनी का नाम है, RACL गियरटेक, फ्रंटियर स्प्रिंग, ये दोनों शानदार कंपनियां हैं, हमारे पोर्टफोलियो में है, 2.5 गुने से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी हैं। थर्ड कंपनी जिसको आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, दैट इज़ एम्बर कंपनी। ACs के पार्ट्स बनाने का काम करती है, बहुत ही शानदार है। देन फोर्थ, अमर राजा बैटरीज या एक्साइड इंडस्ट्रीज़। आपको पता है ये दोनों ही कंपनियां बैटरी सेक्टर के दिग्गज हैं, दोनों में से कोई भी उठा लीजिए CMP पर। देन नीलकमल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, दोनों में से कोई भी एक कंपनी, 5,000 रुपये तक की कीमत। देन होतामाकी पेपर या यूफ्लेक्स पेपर, ये दोनों ही कंपनियां बेहद शानदार। देन मेघमणि ऑर्गेनिक्स, TCI एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई उठा लीजिए। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है 60% वाला, इसमें आप एक शेयर में 5,000 रुपये लगाएंगे, दोनों में से कोई एक शेयर उठा लीजिए, तो टोटल 7 कॉलम है, 7 पंचे 35,000 रुपये आपके यहाँ इन्वेस्ट हो जाएंगे। ओके। देन लास्ट कम्स वेंचर कैपिटल। नाउ सभी को पता है कि वेंचर कैपिटल का मतलब है छोटी कंपनियाँ जिनमें निवेश करके आप इसको लंबे टाइम तक रखते हैं। अब इसके अंदर रिस्क भी होता है कि हो सकता है कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन अगर आप कंपनीज ठीक से पढ़ते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं थोड़ी सी, तो आप ऐसी कंपनीज बहुत आराम से पा सकते हैं, जो कंपनियां 4, 5, 6 गुना तो आराम से हो जाती हैं। हाँ, 20-25 गुना लाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, टाइम लगता है वेंचर कैपिटल, मतलब वेंचर कैपिटलिज्म के ऊपर काम करने में और उसे रिटर्न देने में टाइम लगता है। इसलिए ये कंपनियां जब आप बाय करते हैं तो इनको ये मान के चलिए कि 3, 5, 10 साल तक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें 3 कंपनीज हम आपको दे रहे हैं, आयरन, रबफिला और वर्टॉस। इन कंपनियों के बारे में आप पढ़िए। 5,000 रुपये का वेंचर कैपिटलिज्म है, आपके पास में वेंचर कैपिटल है 5,000 की, इसमें आप 5 शेयर रखिएगा, हर एक शेयर में 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं। तीनों कंपनियों में 1,000 रुपये डालिए, 2,000 रुपये आपके पास अभी भी बचे। ये नियम है मार्केट का। क्या? अपने टोटल निवेश का कम से कम 5 से 10% हमेशा कैश इन हैंड रखिए। क्यों? आपको पता नहीं कि मार्केट में कब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाएगी और आपको शेयर्स नए खरीदने पड़ेंगे। उसके लिए हमेशा अपना थोड़ा सा कैश इन हैंड अपने पास रखिए। तो ये एक मॉडल पोर्टफोलियो हो सकता है, और अगर हमें 50,000 का पोर्टफोलियो बनाना होता अपना पर्सनल, तो ये मेरा पर्सनल हमारा मॉडल पोर्टफोलियो होता है। ठीक। सो छोटा सा एक सेशन, बिल्कुल आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों ने बोला था कि 50,000 रुपये में एक पोर्टफोलियो बनाना। सो इस तरह से पोर्टफोलियो बनेगा, और यही जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, यही कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे। आप सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर्स धीरे धीरे बढ़ाते जा सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, 50-60 लाख रुपए का है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स 25-30 तक हो सकते हैं, 35 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कॉन्सेप्ट सेम होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे इतर कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि आप कुछ और इसके अंदर ऐड करना चाहें तो हाँ,
मतलब आप नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ा सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ सेक्टर्स और कंसीडर कर सकते हैं। आप ये थोड़ा सा पैसा इधर से उधर कर सकते हैं कि 30% के बजाय आप इसको 35 या 40% कर दें, ग्रोथ थोड़ी सी कम कर दें, ग्रोथ में आप 50% कर दें, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है मेजर वो यही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों से चाहिए होगी, आपके कमेंट्स। ओके, कमेंट बॉक्स में जाइए, अगर आपका किसी तरह का कोई डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो से संबंधित और आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो वो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, पहली बार सुना है आपने, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छी चीज़ है, जो भी गुड और बैड आपको समझ में आता है, बस आपका एक सिंपल सा कमेंट ज़रूर चाहिए। ओके, और अगर किसी और सब्जेक्ट पर आपको चाहिए कि वीडियो बनाना, तो वो हम बना के दे सकते हैं। स्पेशली अगर आपका बजट थोड़ा सा बड़ा है या आप अपना स्पेसिफिक बजट चाहते हैं कि नहीं मुझे 15 लाख के अंदर एक पोर्टफोलियो चाहिए, या मुझे ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जो डिविडेंड पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो, क्योंकि हमारे पास में डिविडेंड से ज़्यादा हम ग्रोथ पर डिस्कशन करते हैं, या आप कहते हैं नहीं मुझे एग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहिए जिसके अंदर मैं रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा ले सकता हूँ ताकि रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा मिले। ओके, सो अगर ऐसी कोई डिमांड है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। ये वीडियो 5 मिनट्स की हमारी जो वीडियो सीरीज़ है उसी सीरीज़ का पार्ट है। फर्स्ट टाइम अगर हैं चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय।